मैं वापस आ गया। कैसे हो आप सब? हाँ, पता है कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई और इस बात से तुमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अभी तक पॉपुलर हूँ नहीं, तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन मैं फिर भी बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पॉपुलर होना है, मेरे को एनिमे की दुनिया का सबसे बड़ा रिव्यूअर बनना है। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो। तो अभी हाल फिलहाल में बोरुतो का मांगा चैप्टर 4 आया, एंड डूड उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ रिवील हुआ, एंड ये दिमाग खाली कर देने वाली चीज़ है। आई नो आई एम लेट वीडियो बनाने में, क्योंकि आज आके 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, बनानी तो है ही। चलो, तो वीडियो में हम सबसे मांगा में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड का पता काजिन कोशिन ने लगा लिया है, ठीक है, उसके टोट की हेल्प से। और उस पर बोरुतो वहाँ पे खड़ा, और ही वाज ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, उसने ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की? अपने ग्रैंडफादर नामिकाजे मिनातो की फ्लाइंग राइजिंग थंडर। He used the thunder technique to transport, and he was like, wait, I'm not as good as my grandfather, just give me a little more time. उसने वो ट्राई कर रहा था, उसको थोड़ी सी अभी भी वो मास्टर नहीं हुआ है। ही वॉज गुड, जो चीज़ करने के लिए नॉर्मल शिनोबी को 3 लोग कम से कम लगते ही है, हमने जैसे कि निंजा वॉर 4 में देखा था वैसे ही। लेकिन ये बोरुतो अकेले कर पा रहा था, दैट्स द थिंग। ओके, बोरुतो अकेले कर, फिर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो इस थंडर जुत्सु से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप करता है, एंड वो एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कोड खड़ा हुआ है, टेंटल्स की तरफ देख रहा है, और जैसे ही बोरुतो वहाँ पे एंट्री मारता है, टेंटल्स वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, टेंटल्स वहाँ से गायब हो जाता है, एंड ही वाज कहाँ गया? काजिन क्वेश्चन मैंने अभी देखा उसको, वो यहीं पर था। अब उसके बाद हमें सडनली एक बग दिखता है, और कोड ये इतना बड़ा गधा है, क्या बोलूँ मैं, इतना इडियट इंसान मैंने आज तक, उसको कुछ नहीं पता, लिटरली कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। वो बोरुतो से पूछ रहा था, कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, वो उसको बोल रहा था क्या तुम मेरे को एक्सप्लेन करो कि चल क्या रहा है। बोरुतो वाज के बाद बोरुतो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि ये जो ट्रीज है, ये जिसको भी एब्जॉर्ब करते हैं वो एक लिविंग में आ जाते हैं, वो उनका एक रूप आ जाता है, उनका एक अल्टर ईगो आ जाता है, उनका एक वो प्रेजेंस में आ जाते हैं। ठीक है, जब बोरुतो ये सब एक्सप्लेन कर रहा था, तो बोरुतो ने सोचा कि मैं उससे रासिंग उजुई को हटा देता हूँ, तो वो मेरे साथ फाइट करेगा। जैसे ही वो रासिंग उजुई को हटाता है, ब्रो वाज मैं चलता हूँ भाई, सीरियसली डूड। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो बग था उसने बोरुतो के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया। बोरुतो वाज वो उसको हैंडल कर रहा था, पर थोड़ी सी उसको भी मुश्किल हो रही थी। उसने वहाँ पे जुत्सु यूज़ किया, फिर वहाँ से ठंडे जुत्सु यूज़ करके वहाँ से फिर से एस्केप किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमें और 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। एक आसमान में उड़ रहा है, फ्लोट कर रहा होता है, एक सास्के जैसा दिख रहा होता है। डूड वो सास्के ही था, ही वाज सास्के। मैं तुमको इसका क्यों सास्के है मैं वो तुमको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पर वो सास्के ही था। ठीक है, हमको जो बताया गया था कि सास्के को हमेशा एक इविल वे में दिखाना है, लेकिन जो ओरिजिनल सास्के है उसको हम इतना इविल बना नहीं सकते, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है नारुतो से, अपने फ्रेंडशिप की तरह से, जिसकी वजह से उसको पूरी तरह से इविल नहीं दिखा सकते। उसको एक टाइम के बाद उसको अच्छा बनना ही था, एंड ही वाज या इज गुड। ओके, तो उसका एक इविल वर्जन जो प्योरली इविल होगा, और उसके पास सिर्फ शारिंगन नहीं होगा, मांगी की शारिंगन नहीं होगा, उसके पास 2 रिनेगान होंगे, 2 रिनेगान। ठीक है, तो ये वाज एक बग था जो सास्के था, दूसरा एक लड़की थी, हमें अब तक पता नहीं गया है कि वो कौन है। माइट भी वो डेल्टा हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे बात कर रही थी कि यू हैव ग्रोन मच बेटर। ठीक है, वो उसको पहले से जानती है। ठीक है, तो और एक था जो बग था, उसके हमें आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। देखते हैं उसका क्या आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोरुतो वहाँ से एस्केप करने के बारे में सोचता है, क्योंकि सास्के ने उस पर, जो सास्के का जो क्लोन था वो था, उसने वहाँ पे बोरुतो के ऊपर हमला कर दिया था। तो बोरुतो ने किसी तरह डॉच किया, वो किया, ये सब किया। फिर वहाँ से निकलने के बाद
बारे में उसने सोचा, तो वो वहाँ से निकल गया। तो अभी हमें पता करना लाइक वो ट्रीज, वो लाइक एलियन जैसे जो थे वो क्रीचर्स क्या थे, वो डिवाइन ट्री खुद था। वो डिवाइन ट्री का लाइक ह्यूमन अपीयरेंस बोल सकते हो या फिर बॉडी बोल सकते हो। इट वाज लाइक उन्होंने बस जन्म लिया है एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, है इधर क्या क्या है, कैसे सब काम करता है, कैसे सब चल रहा है। वो जब एग्जिस्टेंस में आए उन्होंने साथ ही प्रेजेंस किया कि अर्थ का चक्र काफ़ी ज़्यादा है एंड व्हाई ऑल द ओत्सुसुकी आर सो ऑब्सेस्ड विद अर्थ। वो क्यों हमेशा अर्थ पे आना चाहते हैं, उसने फील किया वो चीज़। लाइक उन्होंने वो अगर बोर्डो को चाहते तो चारों मिलकर खा सकते हैं क्योंकि वो एक ओत्सुसुकी था, पर अगर वो उसको खाते वो साथ ही साथ डिवाइन ट्री में लाइक इवॉल्व हो जाते। तो उनको नहीं करना था वो चीज़, उनको जानना था अर्थ के बारे में, उनको बाकी सब चीज़ों के बारे में जानना था। वो लाइक अभी बस वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, उनको कुछ पता नहीं है, उनको बस पता लगाना है एंड दे आर क्यूरियस। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे उस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो बोर्डो वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि काजिन कोशिन, और वहाँ पे लाइक उस जो एक एलियन था जो हवा में फ्लोट कर रहा था, उसने एक बात बोली थी जो हमने काफ़ी पहले मोमोशिकी ओत्सुसुकी से सुनी थी, एंड दैट वाज यू कांट रन फ्रॉम योर डेस्टिनी, यू कांट रन फ्रॉम योर डेस्टिनी एंड दैट्स द थिंग। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि काजिन कोशिन उसको वहाँ पे लेक्चर दे रहा है कि लाइक तुम ये क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या अर्थ की फिक्र नहीं है, तुम हमारे आखिरी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मुझसे कैसे लड़ेंगे, हम कैसे जीतेंगे। एंड सडनली वो बोलता है यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर सास्के। और हमें वहाँ पे रिवील होता है कि सास्के एक डिवाइन ट्री बन चुका है। He was not dead, but he is also not alive. He was like in coma. You can say he was like in coma. Okay, so वो जो ट्रीज है ना, वो जिसको भी लाइक एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनका एक बॉडी लेके अपीयरेंस में, एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं विद देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड देयर ओन ईगो, ओन पर्सनैलिटी। तुम उसको नहीं बोल सकते कि वो दोनों एक है, नहीं, वो खुद की पर्सनैलिटी के साथ एक बॉडी लेके आते हैं, बस उतना ही है। और अभी हमें अगले चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, पता नहीं अगले चैप्टर तक क्या होगा। मैं तो वेट नहीं करता भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा वो जलन होती है, मैं बस दिन गिनते रहता हूँ कि कब तक आएगा। एंड इट वॉज गुड, इट वॉज डैम गुड। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि चैप्टर 1 में बोरुटो अचानक से कहाँ से आ गया। यू गॉट इट ना, दिस इज द थंडर जुत्सु। एंड यू नो व्हाट, मिनाटो नो मिकाज़ु इज द बेस्ट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।